नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। आज की बड़ी खबर ये आई शाम ढलते-ढलते कि वायुसेना का मिग-21 फाइटर जेट अब रिटायर हो रहा है। जी हाँ, काफी वक्त से इसकी मांग की जा रही थी। इसके रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे और इससे कई दफे ये विवाद में भी घिरा है ये मिग-21। लेकिन अब फाइनली ये कह दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि इसे रिटायर किया जा रहा है। इस विमान की क्या खासियत थी, इसके रिटायरमेंट का कितना असर होगा, इन सब पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एएस बहल जी, जो कि रिटायर्ड कॉमोडोर हैं। उनसे जानकारी लेते हैं, कोशिश करते हैं ये जानने की कि मिग-21 का जाना और तेजस का आना हमारे लिए कितना फायदे और नुकसान का सौदा। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। आज का दिन बेहद बड़ी खबर लेकर आया। दिन ढलते-ढलते एक बड़ी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई। मिग-21 रिटायर कर दिया गया है। जी हाँ, सितंबर 2025 के आखिर में इसे रिटायर कर दिया जाएगा और इस बात का ऐलान खुद इंडियन एयरफोर्स ने किया है। मिग-21 का रोल क्या रहा हमारी वायुसेना में, हमारी देश की रक्षा में, ये जानने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एएस बहल जी हैं, जो कि रिटायर्ड एयर कॉमोडोर हैं। उनसे करेंगे हम बातचीत और जानेंगे कि मिग-21 का रोल भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए और देश की रक्षा के लिए क्या रहा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। बिल्कुल पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए कि एक जहाज़ जिसके ऊपर मेरे 1000 घंटे से ऊपर हैं, उस जहाज़ के ऊपर आज मैं ये सुन रहा हूँ कि आखिरी स्क्वाड्रन जो है उसका 19 सितंबर को नंबर प्लेट कर दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा। ये जहाज़ पहली बार उड़ा था 1958 में रशिया के अंदर। 11,000 जहाज़ बनाए गए थे ऐसे। उसके बाद जब दोबारा से इसको इंडिया में भेजा गया वो 1963 में था। यानी कि 62 साल हो गए हैं भारतीय वायुसेना के अंदर इस जहाज को आए हुए। और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया था 1965 के युद्ध में बहुत कम, लेकिन 1971 में काफी किया गया था। और अगर आपको याद हो तो जो गवर्नर्स हाउस ढाका है उसके अंदर वहां पे हमला किया गया था मिग-21 से, जिसकी वजह से हमने, जब गवर्नर इतना डर गया, उसकी मीटिंग चल रही थी कि अगले ही दिन उसने अपने आप को सरेंडर करने के लिए कह दिया, यानी अपनी फौजों को सरेंडर करने के लिए कह दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया है इस जहाज ने। और इसके बाद हमने इसका इस्तेमाल 71 के बाद 1999 में भी किया, और जब इसने अटैक किया दुश्मन के टारगेट्स जो हिल्स के ऊपर थे, फिर इसका इस्तेमाल किया गया बालाकोट स्ट्राइक के बाद। अगर आपको याद हो, विंग कमांडर अभिनंदन अभिनंदन ने एक उन्हें कैसे भूल F-16 सकते हैं हम। एक F-16 को शूट डाउन किया था, और फिर उसके बाद उनका भी जहाज शूट डाउन हो गया था। तो मिग-21 ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया भारतीय वायुसेना के अंदर। मैंने इस जहाज को फ्लाई किया है 2 जगह पे, एक फोर्स स्क्वाड्रन उरियल्स के अंदर और साथ में टैक्डी, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। और ये जहाज भारत के अंदर 870 आए थे, 28 फाइटर स्क्वाड्रन्स थे इस जहाज के एक टाइम में। और आज इसका आखिरी स्क्वाड्रन जो नंबर 23 स्क्वाड्रन है, जिसका नाम कहते हैं कि पैंथर्स, उसको अब रिटायर किया जा रहा है। तो मेरे लिए एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, क्योंकि इस जहाज पे मेरे बहुत घंटे हैं और ये जहाज हमेशा मुझे सेफली अपने मिशन के बाद लेके आया है धरती के ऊपर। अच्छा, मेरे 2 सवाल आपसे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला सवाल ये है कि तेजस अब इसकी जगह लेगा और मिग-21 को रिटायर करने की मांग बहुत वक़्त से की जा रही थी। और दूसरा सवाल ये है कि मिग-21 को एक वक़्त वो भी था जब मिग-21 को उड़ता ताबूत भी कहा जाता था। तो तेजस क्या फुलफिल कर पाएगा जब मिग-21 रिटायर होगा उसकी जगह को और इसे उड़ता ताबूत कहा जाता था, इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ये जरूर है कि इसमें 400 के करीब एक्सीडेंट्स हुए हैं और 200 के करीब फेटल्स हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने इस पे लाखों सॉर्टीज फ्लाई की हैं इस जहाज के अंदर। और इसको इतने युद्धों में इस्तेमाल किया गया, और हर टाइम पे ये पायलट को बचा के लेके आता था, चाहे कितनी भी इस पे गोलियां लग जाती थी। ये जहाज एक हमारा बैकबोन था इंडियन एयरफोर्स का, और हमेशा इसकी याद सबके मन में रहेगी। लेकिन इसको फ्लाइंग कॉफिन कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी मैंने अपने मुश्किल मिशन फ्लाई किए, उसके अंदर इसने मेरा साथ दिया था, हमेशा साथ लेके आया था। तो मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा कि इसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। दूसरा, इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो है रफाल जहाज भी है और LCA भी है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
जो मार्क 1A अभी आएगा, इससे पहले हमारे 40 जहाज हैं मार्क 1, तो इसके बाद मार्क 1A आएगा, और उसके लिए इंजन की प्रॉब्लम चल रही थी G404 की, तो वो इंजन अब आने शुरू हो गए हैं, और इसके बाद मार्च 2026 में हमारे पास 6 स्क्वाड्रन्स होंगे, और मार्च 2027 में हमारे पास 16 स्क्वाड्रन्स होंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और ये 3.5 जनरेशन था जब इसको हमने अपग्रेड किया था मिग 21 को। लेकिन इतने साल फ्लाई करने के बाद इसके स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि जब भी जहाज 40 साल से ऊपर हो जाता है तो उसके स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आते हैं, और साथ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, स्पेयर सपोर्ट कम हो जाता है। तो ये सही समय था इसको रिटायर करने का, और सही समय है एलसीए को इंडेक्ट करने का। ठीक है, सही समय अभी है या कुछ वक्त पहले था? हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और कम से कम यस, आई एग्री विद यू कि अगर इससे थोड़े साल पहले, 5 साल पहले हमने इसको रिटायर फास्टर करना शुरू कर दिया होता तो शायद वो बेहतर रहता। लेकिन तब भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अब भी इतनी देर नहीं हुई है, लेकिन साथ में हमें शॉर्ट टाइम गैप के लिए अब 5th जनरेशन जहाज की जरूरत है, जो कि Su-57 है। जो तेजस कहा जा रहा है कि मिग 21 की जगह लेगा, वो 4.5 जनरेशन का विमान है। क्या वो सिक्योरिटी उस लेवल पर दे पाएगा हमें, जिसकी हम जहां चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, जो नेपाल है और बांग्लादेश है, वो भी अब हमें बहुत अच्छी दोस्ती वाली निगाहों से देखते नहीं। इन सब के बीच तेजस का आना और मिग का जाना, कितना बदलाव, कितना इम्पोर्टेंट आप इसे देखते हैं? देखिए, तेजस जो है वो 4 से 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और साथ में अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने शुरू हो गए। इसी वजह से हमारे देश के आसपास जो सिचुएशन है, चाहे चीन की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। तो ऐसे समय में हमें शॉर्ट गैप के लिए, जो चीन के पास इस समय 200 J-20 एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान अभी 2 स्क्वाड ले रहा है J-35 के, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक 5th जनरेशन जहाज शॉर्ट गैप के लिए लें, चाहे वो Su-57 है, चाहे वो F-35 एयरक्राफ्ट है। हाँ, साथ में मैं ये जरूर कहूंगा, हमारा एमका का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है, और एमका प्रोडक्शन लाइन में आ जाएगा 2035 के अंदर। लेकिन ये जो शॉर्ट पीरियड है, अब से लेके 2035 तक, हमें कुछ 5th जनरेशन स्क्वाड्स की अर्जेंट जरूरत है। ठीक है, मिग 21 पर वापस लौटती हूँ मैं। मिग 21 के वो कौन सा ऑपरेशन से, वो कौन सा रोल रहा जो कभी नहीं भूला जा सकता, और मिग 21 नहीं होता, हम ये कह सकते हैं, मिग 21 नहीं होता तो हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। देखिए, मिग 21 ने तब हमको साथ दिया था। ये पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था जो भारत ने लिया था। ये इसने हमको तब साथ दिया जब हमारे को पूरे विश्व में कोई साथ नहीं दे रहा था। रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ, उन्होंने हमारे को ये जहाज दिए, इतनी संख्या में दिए। इसको हमारी एचएएल ने भी 600 के करीब को लाइसेंस प्रोड्यूस किया, 870 तक हमारे पास आए थे, और कहीं ना कहीं एक अहम रोल ये परफॉर्म करता था, एयर डिफेंस का भी और स्ट्राइक का भी रोल। और उसकी वजह से इस जहाज को भूलना बहुत मुश्किल है, देश का बैकबोन रहा है, और खासकर मेरे अपने लिए, जिसने इस जहाज में बहुत घंटे किए हैं, मेरे लिए बहुत ही मोमेंट है, एक बहुत ही सुनहरा मोमेंट है, जब मैं इसको याद भी करूंगा पर साथ में मिस भी बहुत करूंगा इसको फ्लाई करने में। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है एस बहल जी, मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन मिग 21 वो कौन सा ऑपरेशंस करने में इतना माहिर था, जो ऑपरेशंस करने में बाकी फाइटर जेट्स जो हैं वो थोड़े 19-20 हो सकते थे। मिग 21 वो कौन सा जादू चलाता था? देखिए, मिग 21 कॉम्बैट के अंदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रगेड जहाज है ये, और ये हमेशा कितनी भी इसके ऊपर चोटें लग जाए, लेकिन ये वापस हमेशा लैंड कराता था। तो इसलिए जब भी कोई कहता है कि फ्लाइंग कॉफिन, मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। हाँ, इसका समय चला गया है, अब ये ओल्ड हो गया है, ओल्डर जनरेशन का है, लेकिन ये कहना कि ये फ्लाइंग कॉफिन है, बिल्कुल सही नहीं है। मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है कि मैं इस जहाज को हमेशा याद रखूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी एक मेमोरी रहेगी इसके साथ, कि कई जगहों पे, चाहे वो डेजर्ट था, चाहे वो माउंटेन एरिया था, मैंने हर जगह पे इस जहाज को फ्लाई किया। हमसे बातचीत करने के लिए इस्माइल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि मिग 21 भले ही रिटायर हो रहा हो, लेकिन उसकी जगह लेने वाला तेजस वैसा ही जादू चलाएगा जो मिग 21 चलाया करता था। हमसे बातचीत करने के लिए, वक़्त निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।